नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना, हाउ टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। इसका करेक्ट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि मर्चेंट नेवी नौकरी है या पढ़ाई है या सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्चेंट नेवी प्राइवेट नौकरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। आप दूसरों की झांसों में मत आओ। दूसरा, कईयों के मैसेज आ रहे हैं, सर इनलैंड वेसल, इनलैंड वेसल, इनलैंड वेसल में ज्वाइन करें। इनलैंड वेसल में क्यों जाओगे भाई? इतने पैसे लगा के अगर इनलैंड वेसल में जाओगे, इससे अच्छा मेन फ्लीट में आ जाओ। इनलैंड वेसल में छोटे छोटे जो आपके दुबई, ये क्या बोलते हैं, पटना और कलकत्ता में आप सेलिंग करने के लिए नहीं दोस्तों, आपको पूरी मेहनत करनी है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, फॉलो करना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपकी एज जो होनी चाहिए 17 to 25 होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 जो है, आपके पीसीएम में मोर देन 65% होने चाहिए, अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए तो। स्टेप नंबर 3, आपके आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साइड टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना है। स्टेप नंबर 5, कंपनी स्पॉन्सरशिप के बाद आपको आईएमईसीटी का या फिर दोनों में से कोई भी, पहले दोनों एग्जाम पास करने बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन स्टेप्स का ध्यान रखना है, इन्हीं के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दे आर नो अदर प्रोसेस। कोई अगर आपको कहता है कि आपके 50% है, लाओ मुझे पैसे, मैं ज्वाइन करा देता हूँ, नहीं। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं। आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। डेफिनेटली यू विल गेट गुड कंपनी एंड यू विल बिकम कैप्टन वन डे। तो द प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। जो ये क्रिटेरिया, ये जो रिक्वायरमेंट्स है आपने फुलफिल कर लिया है, उसके बाद आप प्रीसी ट्रेनिंग करने जाएंगे। प्रीसी ट्रेनिंग में आपकी 1 ईयर की प्रीसी ट्रेनिंग होती है। 1 ईयर की ट्रेनिंग में आपको सारा कुछ सिखाया जाता है। 1 ईयर की ट्रेनिंग में जो आपकी बेसिक प्रिपरेशन कराई जाती है, वहाँ पे जो वो फुल पैकेज होता है, STCW कोर्स भी वहीं होते हैं, सब कुछ होता है। आपको CDC दी जाएगी, CDC दी जाएगी, प्रीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पासपोर्ट आपके पास है ही, इंडोर्स नंबर है ही, आपको बेसिक कोर्स के 4 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आप OTF, CTF, GTF का कोर्स करते हो, इसका मतलब ये हुआ ऑयल टैंकर फैमिलराइजेशन, केमिकल टैंकर फैमिलराइजेशन, गैस टैंकर फैमिलराइजेशन, तो उसका DC इंडोर्समेंट करवाना होता है। वो सारा खर्चा आपका खुद का होता है, वो इंस्टीट्यूट आपको करा के नहीं देगा। ये क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन से आप पास आउट हुए। एडमिशन में ट्रेनिंग का मैंने एक सेशन बनाया था कि नॉर्मली ट्रेनिंग क्या होती है। आप पास आउट हुए, उसके बाद नाउ आप ऑन बोर्ड चले गए। ऑन बोर्ड जाओगे, आप 3 कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 6 मंथ्स के। 3 कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी है। अगर आप चाहोगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप 3 कॉन्ट्रैक्ट करिए, अच्छी कंपनीज में जाइए, वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के आपको शिप्स मिलेंगे। जैसे एंग्लो ईस्टर्न जैसी रेपुटेड कंपनी है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बल्क कैरियर, कंटेनर या टैंकर, इस तरीके से वो शफलिंग करके आपको वेसल्स देंगे। ठीक है, आपने 3 शिप किए, 18 महीने कंप्लीट किए। नाउ अब आप सेकेंड मेट बनने के लायक हो गए, सेकेंड ऑफिसर बनने के लायक हो गए, मीन्स थर्ड ऑफिसर बनने के लायक हो गए। उसके बाद आप 4 मंथ्स का फंक्शन प्रोग्राम है। 4 मंथ्स का फंक्शन प्रोग्राम के लिए आपको कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी आप 4 मंथ्स का फंक्शन प्रोग्राम कर सकते हैं। 4 मंथ्स का फंक्शन प्रोग्राम करने के बाद ना आप एलिजिबल हो गए हैं, किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए हैं आप? सेकेंड मेट एग्जाम देने के लिए। तो 4 मंथ्स की क्लासेस करनी पड़ेगी, जो कि पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। यहाँ पे आपको कंपनी पे नहीं करेगी, कंपनी पे नहीं करेगी। आपने 4 मंथ्स की क्लासेस की। 4 मंथ्स की क्लासेस करने के बाद अब आप सेकेंड मेट के एग्ज़ाम दोगे। सेकेंड मेट के एग्ज़ाम में 6 पेपर आते हैं। 6 पेपर आपको पास करने पड़ेंगे रिटर्न, इसके साथ साथ 3 फंक्शंस ओरल होते हैं और एक सिग्नल का एग्जाम होता है। सिग्नल का एग्जाम क्या होता है? उसमें लाइट्स वगैरह का होता है, मोर सिग्नल होता है, उसका एक अलग एग्जाम होता है। मेरे टाइम में 90% पासिंग मार्क्स थे, अभी 70% थोड़ा ईजी हो गया। उसमें फ्लैग्स वगैरह के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो ये सारे पेपर आपने पास कर लिए, ऑल वेल गुड, सब कुछ चला गया। उसके बाद आपको एक COC मिलेगी, सेकेंड मेट FG COC, सेकेंड मेट फॉरन गोइंग COC। अब आप एक सर्टिफाइड सेकेंड ऑफिसर बन चुके हैं। थर्ड ऑफिसर में, मतलब सेकेंड ऑफिसर बन चुके हैं, बट थर्ड ऑफिसर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। थर्ड ऑफिसर में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। आपने थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन किया, उसके बाद आप सेकेंड ऑफिसर बने। इट डजेंट मैटर कि आपने थर्ड ऑफिसर में 4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकेंड ऑफिसर बने, या 5 कॉन्ट्रैक्ट, या एक ही कॉन्ट्रैक्ट, या उसी कॉन्ट्रैक्ट में बन गए, या डायरेक्ट सेकेंड ऑफिसर में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको टोटल वहाँ से 18 मंथ्स अगेन चाहिए चीफ ऑफिसर के लिए। चीफ ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए आपको 18 मंथ्स चाहिए। अब
18 मंथ्स आप 9 चीफ ऑफिसर में दो होते हैं, एक होता है फेज़ 1, एक होता है फेज़ 2। तो आप 9 मंथ्स करके फेज़ 2 दे सकते हैं, उसके बाद और 9 मंथ्स करके आप पहले फेज़ 1 दे सकते हैं, फिर फेज़ 2 दे सकते हैं। तो फेज़ 1 जो होता है वो सेकंड मेट को ही थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया जाता है, सेम वही सिलेबस होते हैं, एंड फेज़ 2 में थोड़े थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं। फिर सेम इसी तरीके से आप फेज़ 1 फेज़ 2 रिटर्न क्लियर करने के बाद ओरल्स क्लियर करेंगे तो आपके पास एक सर्टिफाइड चीफ ऑफिसर का लाइसेंस होगा। अब भले ही आप सेकंड ऑफिसर में सेल कर रहे हो, मगर लाइसेंस आपके पास चीफ ऑफिसर का है, पर आप कहलाओगे सेकंड ऑफिसर ही। फिर कंपनी आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी नॉलेज है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी एबिलिटी है, आपकी स्किल्स है, उसके बेस पे आपको प्रमोशन करके चीफ ऑफिसर बनाएगी। फिर आप चीफ ऑफिसर बन गए, चीफ ऑफिसर में सेल करोगे, देन उसके बाद आप 12 मंथ्स के बाद कैप्टन का एग्जाम दे सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है कैडेट टू कैप्टन, इन शॉर्ट मैंने बताया। अगर वही जीपी रेटिंग वाले जाते हैं, मैं थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको स्लो बोलूँगा तो आपको नींद आ जाएगी और आप मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे। उसके बाद अगर आप जैसे अब आप देना चाहते हो क्या बोलते हैं इसका एग्ज़ाम, जीपी रेटिंग के थ्रू, जो बंदों को डाउट होता है जीपी रेटिंग के थ्रू क्या है, आप ट्रेनी सीमेन में जाओगे, आपके 36 मंथ्स रिक्वायर है। अगर आप इंडिया से करते हो तो आपको एनसीवी रिटर्न क्लियर करके तब फॉरेन गोइंग एनसीवी रिटर्न देना होगा। लेकिन वही अगर आप बाहर यूके से करते हैं तो आपको एनसीवी रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। यूके में आपकी फ़ीस जो लगेगी सेकंड मेट क्लियर करने की वो 13 से 14 लाख रुपए है, 13 से 14 लाख रुपए। बट वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, पेट्रोल पंप वगैरह में कुछ पाउंड्स आप अर्न करके कर सकते हो। तो सबके अपने अपने अलग फंडे होते हैं। मैं इंडिया प्रेफर करता हूँ, इंडियन सीओसी की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो सेम वही प्रोसेस, आप डीटीएसएम में एक बार सेकंड मेट बन जाएंगे, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन, यही प्रोसेस है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको यहाँ से फुल नॉलेज मिले कि कैसे क्या प्रोसेस है। मेरी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और हो सके तो मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो अप कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये डीजी शिपिंग कंपनी आप तीनों के बीच का मामला है। आप इसमें अगर ज़्यादा बंदों से एडवाइस लोगे, जो अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के देंगे, जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, तो वो आपको फंसा देंगे। अच्छी अच्छी बातें बनाएंगे, आपसे वेबिनार करवाएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आप अटेंड करोगे, बातें भी अच्छी लगेगी, क्वेश्चन आंसर का जवाब दोगे, आपको अप्रिसिएशन, अपनी तारीफ। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। आपका दोस्त वही है जो आपकी कमियां निकालेगा। आपको 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन वही सच है। आपके माँ बाप आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, वो आपकी कमियां निकालेंगे। आपने देखा होगा, हर हमेशा आपको दुत्कारते रहते हैं, बिकॉज वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसो। तो गाइज़, मेरी इस वीडियो में मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे हो, एज की या ये की, तो आप मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास अदर्स ऑप्शन भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बहुत नेवी में चले जाइए, नेवी के बाद आ जाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक मर्चेंट नेवी ही जॉब है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसा भरा हुआ है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहुँच चुके हैं वो अपना अगर पास्ट देखेंगे तो उनका पास्ट भी बहुत स्ट्रगल वाला पास्ट रहा है। पहले इतनी फ्लडिंग नहीं थी, अभी फ्लडिंग ज़्यादा हो गया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है। एवरी 10 ईयर में सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आप ध्यान से देख के अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और ये ज़रूर वादा करना कि हमें किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें किसी फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं फंसना है। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट फ़ीस है, जो डीजी शिपिंग की फ़ीस है या जो कंपनी की फ़ीस है, आपको सिर्फ वही पे करनी है। इनिशियली स्पॉन्सरशिप लेके जाना है, बाद में किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। दोस्तों, मेरी इन चीज़ों का ध्यान रखना। होपफुली आप ध्यान रखोगे, इन सब ध्यान रख के ही आप शिपिंग लाइन ज्वाइन करोगे। इसके अलावा सेम यही प्रोसेस इंडियन साइड वालों से भी है, सेम यही प्रोसेस दूसरों से भी है। सो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मेरी कुछ वीडियो के बाद। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, abhishek.chief-officer करके। अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च मारोगे तो मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पे भी मैं लाइव आता हूँ। आजकल यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा हूँ। आप देखोगे तो मेरा भी थोड़ा पढ़ाई का सेशन चल रहा है, मेरी भी बुक्स बिखरी हुई है। मैं कैमरा थोड़ा उस तरफ करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। देख रहे होंगे आप लैपटॉप और बुक्स मेरी किस तरीके से बिखरी हुई हैं। और भी बुक्स रखी हुई हैं वो बैग के नीचे।
सो गाइज मेरी पढ़ाई हमेशा अकेले में होती है, शांत में होती है। तो होपफुली मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। गुड बाय, टेक केयर गाइज, जय हिंद।